नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था IIT इज सिचुएटेड एट हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए कमंड। कमंड में स्थित है IIT मंडी में। अच्छा, कमंड डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ इज सिचुएटेड एट। हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का क्या नाम है। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी तसीगंग। तसीगंग जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है। ये हिमाचल प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है। अच्छा, इसका नाम आप इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम आप याद रखिए। तसीगंग जो है इसका नाम है और इसकी हाइट कितनी है ये भी आप याद रखिए। तो इसकी हाइट है 15,256 फीट, ये इसकी हाइट है। और इसमें टोटल कितने मतदाता हैं, टोटल जो है 49 मतदाता हैं, जिनमें से 29 जो है वो पुरुष हैं और 20 जो है वो महिलाएं हैं। याद रखिए 49 टोटल मतदाता हैं, जिनमें से 29 पुरुष हैं और 20 महिलाएं हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है और ये मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है। इतना बेसिक सा आप तसीगंग पोलिंग बूथ के बारे में याद रखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। इसके अलावा कुछ बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर जो है वो हिक्किम गांव में स्थित है। ये हिक्किम गांव लाहौल स्पीति में है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जो है वह है 4040 मीटर। इसकी हाइट आप याद रखिए 4440 मीटर जो है इसकी हाइट है और ये लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी साइट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज। हिमाचल प्रदेश के कितने स्थलों को विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला है। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2। 2 स्थान जो है हिमाचल प्रदेश के वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अच्छा, विश्व धरोहर सूची की बात हुई है, सबसे पहले आपको इन 2 स्थलों के नाम पता होना चाहिए। एक तो है शिमला कालका रेलवे लाइन और दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है कुल्लू में स्थित है और कालका शिमला रेलवे लाइन शिमला टू कालका की रेलवे लाइन है। अच्छा, कालका शिमला रेलवे लाइन को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम कब दर्ज हुआ था, तो 2008 में जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन का नाम जो था वो दर्ज हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अच्छा, दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है और 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। ये याद रखिए 2014 में इसे शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो दोनों तारीखें जो आप याद रखिए, एक को 2008 में किया गया था और दूसरे को 2014 में। अच्छा, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल जो है 37 साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दर्ज किया गया है। याद रखिए टोटल 37 ये साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द रूरल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। और 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 89.71%। 89.71% जो है हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, ये तो ग्रामीण जनसंख्या है, तो शहरी जनसंख्या कितनी है। शहरी जनसंख्या जो है वो है 10.03%, ये भी आप याद रखिए। और 89.71% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाता एंड पाशा आर द 2 सब ग्रुप्स ऑफ खुद That was warrior group of which ancient tribe। साता और पासा 2 प्रकार के समूह हैं जो किस प्राचीन जनजाति के योद्धा समूह थे। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी खसस। खसों के जो थे ये शाता और पाशा जो थे वो 2 समूह थे जो कि योद्धा समूह थे। इनका एक क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। साता और पाशा 2 प्रकार के समूह है, ये योद्धा समूह है और ये खसों से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब बात हुई है ट्राइब्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम ट्राइब से डिस्कस कर चुके हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। किन्नर जो है वो पेस्टोरल ट्राइब के होते हैं और ये पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस होते हैं।
गद्दी जो होते हैं वो मोनोगैमस टाइप के होते हैं और पंगवाल्स जो होते हैं ये भी मोनोगैमस होते हैं। घिर्द कल्टीवेटिंग ट्राइब जो है कांगड़ा वैली में पाई जाती है। आर्यन जो थे हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल एशिया से आए थे। और डम्बरास जो थे वो डिसेंडेंट थे विश्वामित्रा के, और गुज्जर जो थे वो डिसेंडेंट थे हंस के। और धांधरास डांस जो है परफॉर्म किया जाता है गद्दियों के द्वारा। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कुजड़ी एंड कुंजवा आर रिलेटेड टू। कुजड़ी और कुंजवा किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा के फेमस डांसेज हैं कुंजड़ी और कुंजवा। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। चंबा का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट चंबा का टोटल एरिया है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। नरसिंह टिब्बा गौरीदेवी का टिब्बा डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में हुई थी और इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। हाथीराज चंबा में स्थित है। दीपक और धांगी फेमस डांसेज हैं चंबा के। महाकाली लेक चंबा में स्थित है और सतदार वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सुकरात फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। कुजड़ी और कुंजवा सॉन्ग्स हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। गैम्यूल सिया बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। तो बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए चंबा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है दी तैंती दी यूला दी वेंगर आर दी ट्राइब्यूटरीज ऑफ। तैंती यूला वेंगर किसकी सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सतलुज। सतलुज की सहायक नदियां हैं तैंती यूला और वेंगर। अच्छा, बात हुई है रिवर सतलुज की, तो काफी टाइम हो गया है सतलुज रिवर के बारे में रिवाइज नहीं हुआ है। एक बार सतलुज नदी के बारे में फिर से रिवाइज करते हैं। सतलुज का वैदिक नाम है सतुद्री। सतलुज का जो ओरिजिन है वो होता है मानसरोवर लेक से, जो कि रक्सताल के समीप स्थित है। सतलुज की सहायक नदियां हैं बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, केशांग, कोरांग। ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। सतलुज टोटल डिस्टेंस कवर करती है हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है शिवकिला के समीप और डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये एंटर करती है चौरा के समीप। सतलुज जो है मंडी में एंटर करती है फिरनू विलेज के समीप। और सतलुज जो है बिलासपुर में एंटर करती है कसोल के समीप और बिलासपुर को छोड़ देती है नीला विलेज के समीप। सतलुज भाखड़ा के पास जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और पंजाब में ये एंटर कर जाती है। गोविंद सागर डैम जो है सतलुज नदी के ऊपर बना है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1963 में कंप्लीट हुई थी। इतना बेसिक सा आप याद रखिए सतलुज नदी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है रामू वजीर वॉज दी फेमस इन दी स्टेट। रामू वजीर किस रियासत से संबंधित थे? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कहलूर। कहलूर के प्रसिद्ध वजीर थे रामू वजीर। अच्छा, बात हुई है कहलूर की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रामू वजीर जो थे वो कौन से राजा के कार्यकाल के दौरान जो थे वजीर थे। तो रामू वजीर जो थे वो राजा महान चंद के कार्यकाल के दौरान वजीर थे। जिस समय राजा महान चंद राजा बने थे उस समय उनकी जो आयु थी वो केवल 18 वर्ष से कम थी। तो इसीलिए रामू वजीर जो थे वो कहलूर का सारा जितना भी कार्यभार जो था कहलूर का वो रामू वजीर संभालते थे। रामू वजीर की जो मृत्यु थी वो 1783 में हो गई थी। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए रामू वजीर के बारे में। रामू वजीर जो थे वो राजा महान चंद के कार्यकाल के दौरान वजीर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रियुगी टेम्पल इज लोकेटेड इन। त्रियुगी मंदिर कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है त्रियुगी मंदिर। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। कुल्लू का गठन जिले के रूप में होता 1 नवंबर 1966 को और कुल्लू का एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद प्रार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी। जलोरी दर्रा हमटा दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। सित्तीधार श्रावण वैली बशैलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी मंदिर बछेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगत सुख से नगर को और कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय पाल टाइटल अपने नाम के साथ लगाया था। और कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह जो थे वो राजा संसार चंद के समकालीन थे। तिब्बतियंस के द्वारा कुल्लू के ऊपर अटैक किया गया था 1530 ईस्वी में। कुल्लू की प्राचीन सीट जो थी वो प्रयागराज मानी जाती है। प्रयागराज से माना जाता है कि प्रयागराज से आए थे कुल्लू के वंशज और उस समय कुल्लू के राजा थे राजा रुद्रपाल, जिस समय राजेंद्र सेन स्पीति के राजा जो थे जिन्होंने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया था। कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल ने स्पीति के राजा चेत सेन से कुल्लू को आजाद किया था।
तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए। कुल्लू से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हम रिवाइज कर चुके हैं और ये क्वेश्चन डेली रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन अब आपको याद हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पीपल ऑफ चंद्रभागा वैली स्पीक डायलेक्ट नोन एज। चंद्रभागा घाटी के लोग कौन सी बोली बोलते हैं? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी मनचेस्ट। मनचेस्ट भाषा बोली जाती है चंद्रभागा घाटी के लोगों के द्वारा। अच्छा, बात हुई है चंद्रभागा घाटी की। जितनी भी लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन लोगों के द्वारा कोलारिया भाषा बोली जाती थी। मलाना जो कि कुल्लू का एक गांव है उनके लोगों के द्वारा बोली जाती है कनाशी भाषा। कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर के लोगों के द्वारा कोची भाषा बोली जाती है। जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू के लोगों के द्वारा बैरवारी भाषा बोली जाती है और मैनचत और चिनाली भाषा जो है स्वांगलास के द्वारा बोली जाती है। किन्नौर के 75% लोग जो है मनचत भाषा का प्रयोग करते हैं। तीनन लैंग्वेज जो है चंद्रा वैली के लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए। लैंग्वेजेस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द ऑथर ऑफ हिमालयन परिचय। हिमालयन परिचय किताब के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई थी हिमालयन परिचय किताब। अच्छा, बात हुई है किताबों से रिलेटेड जितनी भी किताबें अभी तक हम कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तारीखे रियासत सिरमौर के लेखक हैं रणजौर सिंह। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लेखक हैं आनंद चंद और बिलासपुर पीपल ऑफ बैटरियाड किताब भी आनंद चंद के द्वारा ही लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है और किन्नर प्रदेश हिमालयन परिचय राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट किताब लिखी गई है जेसी फ्रैंक के द्वारा। प्राचीन हिमाचल लिखी गई है एलपी पांडे के द्वारा। अबॉर्ड ऑफ गॉड लिखी गई है एंड्रयू विल्सन के द्वारा और शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट लिखी गई है ईजे बक के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक लिखी गई है देवराज शर्मा के द्वारा। और ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख लिखी गई है विग्ने के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनके नाम आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिशु लेक इज सिचुएटेड इन। शिशु झील कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में स्थित है शिशु झील। अच्छा, बात हुई है लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाहौल स्पीति में स्थित है चंद्रताल झील, सूरजताल झील, दीपकताल झील, नीलकंठ झील और यूनामसो झील। तो ये 4-5 झीलें हैं जो लाहौल स्पीति में स्थित हैं। इन झीलों के नाम आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मदन लाल द फेमस क्रिकेटर ऑफ 1983 वर्ल्ड कप फ्रॉम। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाले मदन लाल किस जिले से संबंध रखते हैं? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हमीरपुर। हमीरपुर से संबंध रखते हैं मदन लाल और ये एक क्रिकेटर थे। इन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जो था वो खेला था। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हॉप्स पिलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड इन। हिमाचल में हॉप्स विधायक इकाई कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। That's all for today. Thank you for watching the video.